मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों पे जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई। प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरटीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरटीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों का कायाकल्प किया जा रहा है और स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है। अटल सुपर स्पेशलिटीज आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर हिमाचल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्ष से पुराने उपकरणों को नए स्वास्थ्य उपकरणों से बदला जा रहा है। इस क्रम में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 3 टेस्ला MRI मशीन भी स्थापित की गई है। इसके साथ मरीजों के लिए पेट स्कैन की सुविधा भी शुरू की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से हाईटेक मशीनें स्थापित की जा रही है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए सरकार 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित कर रही है, ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सुलभ और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। 23 वर्षों से अधिक समय के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाई गई हैं। आईजीएमसी शिमला में सीटों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 तथा मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से चिकित्सकों के पद भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पदों, पैरामेडिकल स्टाफ के 124 पदों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विभिन्न संकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 57, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी में 29, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 32, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 33, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 67 और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 96 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं। सबसे अहम फैसला जो हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए भी नौकरियों का पिटारा जो है वो खोला गया है और लगभग कोई 1550 के करीब जो है पोस्टें जो हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट में आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्रिएट की है वो 1000 पोस्ट जो है पुलिस कांस्टेबल्स की जो है वो सेंक्शन की गई है और इसमें से जो है 30% जो है वो महिलाओं के लिए जो रिज़र्व है। 1000 पोस्टों में से 700 मेल कांस्टेबल लगेंगे और 300 जो है फीमेल कांस्टेबल महिलाएं कांस्टेबल लगेंगी। इसी तरह से जो गाइडलाइंस है फायर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जो वर्क्स होते हैं ख़ास करके बिज़नेस वर्क्स होते हैं उसमें फ़ायर की एनओसीज़ जो हैं वो मैंडेटरी थी। मुख्यमंत्री जी से जो है हमारे जो होम स्टे के लोग हैं वो समय समय में मिलते थे और उन्होंने जो फायर के जो पैरामीटर्स थे बहुत टफ़ थे उनको आज अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए ख़ास करके अर्बन एरियाज़ में उनको आज लिबरलाइज़ किया गया है और होम स्टे जो हमारे होम स्टे हैं उनको कोई भी आवश्यकता फायर की जो है वो फायर डिपार्टमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ठीक है कि जो होम स्टेज़ को जो प्रिकॉशनर के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या और छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स हैं वो अपने होम स्टे में इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही करेगा। तो होम स्टे को जो है वो फायर के एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो पैरामीटर्स थे जैसे कई चीज़ों के लिए जैसा कि 1.5 लाख लीटर का टैंक बनाया जाएगा उसको घटा करके जो है 5000 लीटर पे किया गया है और 2-3-4 ऑप्शन जो है वो रखी गई। कार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है। ये इनकी जो सैलरी होगी वो 16,000 रुपये प्रति माह जो है इनको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है लॉ ऑफिसर जो हैं हमारे जो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में 10 फॉरेस्ट के सर्कल्स हैं उनके पास जो है लॉ ऑफिसर्स नहीं थे। आज कैबिनेट ने लॉ ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स ऑन आउटसोर्स बेसिस पे जो है वो 10 पोस्टें सेंक्शन की है और इनको 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो सैलरी दी जाएगी। ये 500 पोस्ट तक 1550 नहीं है, अलग से 1550 के लिए अलग से उसी में इसके अलावा हमारे जो हिम ऊर्जा के कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो सेल्फ आइडेंटिफाइड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स थे वो लटके हुए थे और वो उन पे काम नहीं हो पा रहा था। उनकी कुछ क्वेरीज थी, कुछ उनकी उनको कुछ पैरामीटर्स थे। आज कैबिनेट ने 71 प्रोजेक्ट जो है सेल्फ आइडेंटिफाइड जो स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स थे उनको आज स्वीकृति प्रदान की है ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी से जल्दी इनको लगाने का प्रोसेस शुरू हो जाए और हमें और जो है इनमें बिजली की प्रोडक्शन समय जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज है और हमारा IGMC मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो हमारे पास फैकल्टी जो है वो प्रोफेसर्स की और APs की असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी हद तक जो है वो भरपूर है। मगर इसके अलावा हमारे जो 4 और मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे नाहन मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज है,
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है और नेर चौक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो है फैकल्टी कम होने की वजह से अवेलेबिलिटी, क्योंकि प्रोफेसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए जो फैकल्टीज़ जो है और पीजी क्लासेस है वो नहीं चल पा रही थी, ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। आज कैबिनेट ने जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो प्रपोज़ल था कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स को जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर किया जाए, वो आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसमें जो प्रोफेसर्स लगाए जाएंगे उनको 2.5 लाख रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। और रेडियोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम प्रोफेसर्स की है, क्योंकि रेडियोलॉजी वालों को प्राइवेट सेक्टर में बहुत हायर सैलरीज अवेलेबल होती है। तो कैबिनेट ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोफेसर लगेंगे उनको 3 लाख रुपए प्रति माह के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी अलाउ की है। और इसके साथ जो है 50,000 जो है वो इंसेंटिव जो है उनको दिया जाएगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारे जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है वो रूरल इकोनॉमी को, जो गांव में रह रहा किसान बागवान, उसकी फाइनेंशियल हालत को कैसे ठीक किया जाए, वो हमारी सरकार का थ्रस्ट रहा है। और अभी जो बजट आया 2026-27 का बजट आया, उसमें रूरल इकोनॉमी पे बहुत थ्रस्ट दिया गया है। और जो अनाउंसमेंट्स, बजट अनाउंसमेंट्स मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की है, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत हमारे जो वीट है, गेहूँ है, इसका दाम जो है 60 रुपये से बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया गया है। और मक्की का दाम बढ़ा करके 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 50 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। बार्ली का जो प्राइस है वो 60 रुपये से बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया गया है। और हल्दी जो है, हमारी प्राकृतिक हल्दी है, उसका जो सपोर्ट प्राइस हम जो है सरकार जो है 90 रुपये प्रति किलो दे रही थी, उसको बढ़ा करके 90 रुपये से बढ़ा करके उसको 150 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। और इसी तरह से हमारा जो अदरक है, हमारा अदरक जो ज़िला सिरमौर में है, बिलासपुर में है और अन्य ज़िलों में होता है, अदरक को सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी। मगर इस बार पहली बार हुआ है कि बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने अदरक की सपोर्ट प्राइस जो है वो उसकी घोषणा की है। आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से 30 रुपये प्रति किलो अदरक की प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया है। और ये जो प्रोक्योरमेंट्स है, ये प्रोक्योरमेंट्स जो है ये अब जल्द से जल्द अगले महीने से, जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट है, ये अगले महीने से शुरू हो जाएगी और टाइमली प्रोक्योरमेंट्स हुआ करेगी। और इनके प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी जो है आज कैबिनेट ने अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग ज़िलों में जो है आज कैबिनेट इसको स्वीकृत किए हैं। ऑनरेरी कैप्टन है संजय कुमार जी, पद्मवीर चक्र अवार्डी कारगिल वॉर के, इनको भी, इनकी सेवाएं भी जो है ये आज लेने की फैसला लिया गया है टू एनकरेज यूथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश टू ज्वाइन द आर्मी एंड अदर एलाइड सर्विसेज। इसके अलावा कुछ कैबिनेट ने जो है वो हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, 4 गाड़ियां हाई कोर्ट के जजेस के लिए इनोवा गाड़ियां स्वीकृत की हैं। और इसी तरह से और भी गाड़ियां जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उनके लिए भी आज कैबिनेट ने गाड़ियों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्योंकि रेवेन्यू स्टाफ नहीं है, वो सेटलमेंट बेसिस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते थे। मगर आज कैबिनेट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है रेवेन्यू के अधिकारियों को हायर करने के लिए स्वीकृति, रिटायर्ड कर्मचारियों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें नायब तहसीलदार की 8 पोस्टें, उनको 60,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। कानगो की 20 पोस्टें, उनको 50,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और पटवारी की 44 पोस्टें, जिसमें उनको 40,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो सर्कल है, IPH का सर्कल हमारे नाहन है, उसमें
नौराधार का जो IPH का डिवीज़न है उसको रीऑर्गेनाइज जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, उनको जो डिवीज़न है IPH के डिवीज़न है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से रीऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें नाहन सर्कल का जो नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो नाहन सर्कल में होगा। रेनका का जो डिवीज़न है उसमें रेनका चुनाव क्षेत्र की जितना भी एरिया है वो उसमें आएगा, और राजगढ़ डिवीज़न में जो है राजगढ़ वाला जो आएगा। तो ये कुछ फैसले जो है आज कैबिनेट में जो है लिए गए हैं।